दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास आईईडी ब्लास्ट। घटनास्थल से बरामद हुई चिट्ठी। चिट्ठी में लिखा, ये तो बस ट्रेलर है। दिल्ली के लुटियंस जोन इलाके में स्थित इजरायली दूतावास के बाहर कल शाम हुए आईईडी विस्फोट के बाद हड़कंप मच गया है। ये इलाका दिल्ली के सबसे सुरक्षित क्षेत्र में आता है। हालांकि बम काफी कम क्षमता का था, इसी कारण कोई भी व्यक्ति हताहत नहीं हुआ, मगर क्षेत्र में हाई अलर्ट के बावजूद हुए इस बम धमाके ने अब कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दूतावास के पास मिली चिट्ठी लिखा था, ये तो बस ट्रेलर है। कुछ टीवी रिपोर्ट्स में भी इस बात का दावा किया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस को घटनास्थल के पास से एक चिट्ठी मिली है जिसमें इजरायल के राजदूत को संबोधित किया गया है। सूत्रों के मुताबिक उस चिट्ठी में लिखा है कि ये तो बस ट्रेलर है। इसी लेटर में ईरान के 2 ईरानियों की हत्या का भी जिक्र है। लेटर में लिखा है कि वो सैन्य कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेंगे। लेटर में ईरान के बड़े परमाणु वैज्ञानिक आर्देशिर की हत्या का भी जिक्र है। आर्देशिर की ड्रोन गन से हत्या की गई थी। ईरान इसके लिए इजरायल को जिम्मेदार ठहराता है और अब 30 नवंबर 2020 को ईरान के परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फरखरेजादेह की ड्रोन अटैक में हत्या हुई थी। उसके लिए भी ईरान के राष्ट्रपति ने सीधे तौर से इजरायल को जिम्मेदार ठहराया था। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस चिट्ठी की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। उन्होंने इस हमले को सनसनी फैलाने का प्रयास बताया है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां ईरान और इजरायल के बीच चल रही तनातनी के एंगल की भी अनदेखी नहीं करना चाहती हैं। सुरक्षा एजेंसियों द्वारा इस बात की जांच की जा रही है कि क्या वाकई में इस हमले के पीछे भी 2012 में दिल्ली में ही इजरायली दूतावास की कार पर किए गए हमले की तरह तेहरान का ही तो हाथ नहीं। 2012 में क्या हुआ था? साल 2012 में 13 फरवरी को इजरायली राजनयिक की इनोवा कार में एक ट्रैफिक सिग्नल पर एक मोटरसाइकिल सवार ने स्टिक बम यानी चुंबक से कहीं भी चिपका दिए जाने वाला बम चिपका दिया था, जो कार के थोड़ा आगे प्रधानमंत्री आवास के पास पहुंचते ही फट गया था। इस हमले में इजरायली राजनयिक की पत्नी यहोशुआ कोरेन घायल हो गई थी। हमले की जांच के दौरान दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को इस हमले के पीछे ईरानी खुफिया एजेंसियों का हाथ होने की तरफ इशारा करने वाले सबूत भी मिले थे। दरअसल ये हमला पूरे विश्व में इजरायली दूतावासों आदि पर श्रृंखलाबद्ध हमलों का ही एक हिस्सा था। नई दिल्ली में राजनयिक की कार में धमाके वाले दिन से एक दिन पूर्व सोवियत संघ के देश जॉर्जिया में इजरायली राजनयिक की कार से बम बरामद हुआ था। अगले दिन थाईलैंड में 3 ईरानी नागरिकों ने गलती से अपने ही घर को विस्फोटक से उड़ा लिया था। उस घटना में पुलिस ने एक ईरानी नागरिक को गिरफ्तार भी किया था। उस समय ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिकों की एक के बाद एक हत्या हो गई थी, जिसका आरोप ईरान ने इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद पर लगाया था। तब माना गया था कि इसी हमले का बदला लेने के लिए ईरान ने इजरायली राजनयिकों पर हमले कराए हैं। इस बार भी 3 महीने पहले ही नवंबर में ईरान के परमाणु कार्यक्रम के जनक कहे जाने वाले वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादेह की हत्या के बाद दिसंबर में भारतीय खुफिया एजेंसियों ने भी इजरायली नागरिकों और उनसे जुड़ी जगहों पर हमला होने की संभावना का अलर्ट जारी किया था। इस ब्लास्ट को भी इजरायल ने आतंकी हमला बताया है। इसके पीछे वजह यह है कि पेरिस में भी इजरायली दूतावास को निशाना बनाने की कोशिश की गई। उसके एक अधिकारी की कार के नीचे से आईईडी बरामद होने का दावा किया गया है। बताया जा रहा है कि इजरायल की एक जांच टीम जल्द ही अब भारत भी आ सकती है। इजरायल के बयान को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली पुलिस भी फिलहाल राजधानी में रह रहे ईरानी लोगों का ब्यौरा इकट्ठा करने में जुटी हुई है। जैश उल हिंद ने ली हमले की जिम्मेदारी। इस बीच मामले में नया मोड़ आया है। जैश उल हिंद नाम के संगठन ने इस धमाके की जिम्मेदारी ले ली है और कहा है कि ये तो अभी शुरुआत है। हालांकि ये किस तरह का संगठन है, इसके तार किसके साथ जुड़े हुए हैं, क्या ये कोई स्लीपर सेल है, इसकी जानकारी फिलहाल जांच एजेंसियों के पास नहीं है। जांच चल रही है तेजी से। उम्मीद है कि जल्द ही मामले की तह तक पहुंचा जा सकेगा। बाकी इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर बताएं। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।